ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 30 अप्रैल 2026 के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज का ये मंथन सच में बहुत ही विशेष होने वाला है। बिल्कुल। और जब हम इस तरह से बैठकर बाबा के महावाक्यों पर गहराई से मंथन करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी दुनियावी जगह पर नहीं है। हाँ जी, ऐसा महसूस होता है जैसे हम सीधे अपने रूहानी घर में परम धाम की शांति में बैठकर अपने ईश्वरीय परिवार के साथ दिल की बातें कर रहे हैं। सही कहा आपने। ये कोई आम चर्चा नहीं है। मतलब ये तो आत्माओं का परमात्मा के साथ एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही प्यारा सा संवाद है। और आप देखिए ना, आज का माहौल भी कितना शांत और प्रेमपूर्ण है। जब हम रूहानी भाई बहनों के साथ बाबा के ज्ञान को गहराई से समझते हैं तो आत्मा को जो खुराक मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। सच में ये जो हमारा आज का गहरा रूहानी मंथन है, ये हमारी आत्मा को रोजमर्रा की भागदौड़ से निकालकर एक बहुत ही ऊंची स्थिति में ले जाने का काम करता है। जी, और इसीलिए इस ईश्वरीय महफिल में बैठना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाबा के हर एक शब्द में जो गहराई छुपी है उसे सिर्फ पढ़कर नहीं बल्कि ऐसे ही आपस में मंथन करके समझा जा सकता है। बिल्कुल। और आज की मुरली का जो मुख्य सार है, जिसे हम मीठे बच्चे कहते हैं, वो तो सच में आत्मा को खुशी से भर देने वाला है। क्या आप आज का वो मुख्य सार हम सभी के साथ साझा करेंगे? जरूर। बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। वाह! मतलब जब ये वाक्य कानों में पड़ता है ना, बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप, तो मन में एक अजीब सा सुकून आ जाता है। हाँ, और इसमें जो बात सबसे ज्यादा छू लेने वाली है वो है टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सोचिए, जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है वो हमारा शिक्षक बन गया है। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है ना। मैं अक्सर इस बात पर गहराई से विचार करती हूँ कि दुनिया में कोई भी पिता हो, उसका काम अलग होता है। पिता जन्म देता है, संपत्ति देता है, प्यार देता है। बिल्कुल। और शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, योग्य बनाना। हाँ, लेकिन यहाँ जो परम पिता शिव बाबा हैं, जो पिताओं के भी पिता हैं, उन्हें एक टीचर की भूमिका क्यों निभानी पड़ रही है? मतलब क्या भगवान सिर्फ आशीर्वाद देकर हमें वो सतयुग की बादशाही नहीं दे सकते थे? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो दुनिया का कोई भी लौकिक पिता अपनी भौतिक संपत्ति, अपनी जमीन या पैसा सिर्फ एक कागज पर वसीयत बनाकर अपने बच्चे को दे सकता है। जी, उसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन बाबा जो संपत्ति हमें दे रहे हैं वो सतयुग की बादशाही है। वो कोई जमीन का टुकड़ा तो है नहीं। हाँ, वो तो एक पूरी तरह से सतो प्रधान, एक पवित्र और संपूर्ण जीवन की अवस्था है। सही बात है। और वो ऊंची अवस्था सिर्फ एक वरदान या आशीर्वाद से नहीं टिक सकती। उसके लिए आत्मा के अंदर दैगी गुणों की और उस गहरे ईश्वरीय ज्ञान की धारणा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इसलिए ज्ञान के सागर को खुद एक शिक्षक के रूप में नीचे आना पड़ता है। जी हाँ, इसीलिए बाबा ने इसे वंडरफुल यूनिवर्सिटी कहा है। दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और पेशा सिखाया जाता है। हाँ, वहाँ तो सिर्फ इस एक जन्म की भौतिक चीजों की पढ़ाई होती है। लेकिन इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ऐसा ज्ञान दिया जाता है जो हमारी जन्म जन्मांतर की बिगड़ी हुई तकदीर को पूरी तरह से संवार देता है। बिगड़ी को बनाने की ये प्रक्रिया ही इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा चमत्कार है ना? बिल्कुल। बाबा भोलानाथ है। वो हमारी पिछली किसी भी गलती या पाप को नहीं देखते। वो बस हमारी आत्मा को ज्ञान से धोकर उसे फिर से देवता बनाने का काम करते हैं। सच में ये कितनी अद्भुत बात है कि भगवान हमारी कोई फीस भी नहीं लेते। वो तो बस हमारा प्यार और हमारी लगन चाहते हैं। हाँ जी, दुनिया के टीचर तो थक भी जाते हैं, लेकिन हमारा ये निराकार टीचर रोज बिना थके, बिना रुके हमें पढ़ाने आता है। वाह! और जब हम इस बिगड़ी हुई दुनिया को देखते हैं और इस वर्तमान कयामत के समय को महसूस करते हैं, तो आज की मुरली का वो प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। जी, बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? हाँ, और इस प्रश्न का जो उत्तर बाबा ने दिया है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। बाबा कहते हैं कि लक्ष्य पावन बनने का है। मतलब बिना पावन बने कोई भी आत्मा वापस अपने घर नहीं जा सकती। बिल्कुल सही। और इस पावन बनने की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। ये जो आधा कल्प का महारोग आत्मा को लगा हुआ है, विकारों की जो बीमारी है, वो कोई छोटी मोटी सर्दी खांसी नहीं है। ये तो आत्मा का सबसे गहरा रोग है जो द्वापर युग से लेकर आज कलयुग के अंत तक बढ़ता ही गया है। हाँ, और इसी महारोग से मुक्त होने के लिए और आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए बाबा हमें एक बहुत ही सुंदर विधि बताते हैं।
बाबा कहते हैं कि तुम्हें 7 रोज की भट्टी में बांटना है। अच्छा, 7 रोज की भट्टी? जब मैं इस भट्टी के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे आज की दुनिया की एक बहुत ही सटीक उपमा याद आती है। अरे कौन सी उपमा? देखिए, जैसे आजकल किसी को कोई बहुत ही गंभीर और संक्रामक बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मरीज को क्वारंटाइन कर दो। क्वारंटीन यानी उसे बाकी सब लोगों से बिल्कुल अलग थलग कर देना। बिल्कुल, उसे अस्पताल के एक अलग कमरे में रखा जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उस पर बाहर की किसी और संक्रमण का या किसी और बीमारी का असर न हो। हाँ, और जो जीवन रक्षक दवा उसे दी जा रही है वो बिना किसी बाहरी रुकावट के अपना पूरा काम कर सके। सही कहा। तो क्या हमारी इस आत्मा को भी, जो आधा कल्प से बीमार है, इसी तरह के एक रूहानी क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं है? एक क्वारंटीन की उपमा तो यहाँ बहुत ही गहराई से मेल खाती है। सच में शारीरिक बीमारी में तो हम मरीज को 4 दीवारी में बंद कर देते हैं, लेकिन ये जो रूहानी क्वारंटीन है जिसे बाबा भट्टी कहते हैं, ये थोड़ा सूक्ष्म है। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ शरीर को एक कमरे में बंद नहीं करना है, बल्कि मन को क्वारंटीन करना है। बिल्कुल सही बात है। बाबा समझाते हैं कि इस 7 दिन की भट्टी में हमें पतित दुनिया के प्रभाव से और पतितों के संग से पूरी तरह कटना होता है। मतलब बाहर की कोई भी दुनियावी बात या कोई पुराना हिसाब किताब याद ना आए। जी, आप सोचिए, अगर कोई शरीर से तो एकांत कमरे में बैठा है, लेकिन उसका मन अपनी दुकान में है, अपने पुराने मित्रों के बारे में सोच रहा है, तो क्या वो क्वारंटीन सफल हुआ? बिल्कुल नहीं, वो तो बस शरीर से बैठा है। वायरस तो अभी भी उसके मन में चल रहा है। हाँ, और अगर मन में संकल्पों का वो वायरस चल रहा है, तो ज्ञान की दवा कैसे काम करेगी? ज्ञान बुद्धि में तभी ठहरेगा जब मन पूरी तरह से दुनिया से कट जाए और सिर्फ उसे एक निराकार बाप की याद में टिक जाए। ये बात तो बहुत ही गहरी है। और जब हम इस रूहानी क्वारंटाइन या भट्टी में होते हैं, तो हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। जी, हमारा टीचर निराकार बाप हैं। हाँ, लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी और व्यावहारिक चुनौती भी सामने आती है। जब हम भट्टी में होते हैं तब तो याद रहता है, लेकिन जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम पर वापस जाते हैं, तो ये आत्म अभिमानी स्थिति बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? ये संघर्ष तो हम सभी आत्माओं को कभी न कभी महसूस होता ही है। मतलब मान लीजिए कोई भाई है जो डॉक्टर है या कोई बहन है जो इंजीनियर है। जब वे अस्पताल या ऑफिस जाते हैं तो हर कोई उन्हें डॉक्टर साहब या मैडम कहकर बुलाता है। जी, लोग उनके पद से ही उन्हें पहचानते हैं। हाँ, और धीरे धीरे वे खुद भी उसी पद को, उसी पेशे को अपनी असली पहचान मान बैठते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। इस देह भान को तोड़ना इतना कठिन क्यों लगता है? इसका कारण ये है कि ये देह अभिमान की आदत, ये शरीर को ही मैं समझने की बीमारी कोई आज की नहीं है। ये पूरे आधा कल्प की, यानी 63 जन्मों की पक्की आदत है। अच्छा, तो ये एक दिन में तो नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब बाबा हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कुछ करती है, तो वो हमें हमारी असली और मूल पहचान की तरफ वापस ले जाते हैं। हाँ, मतलब जो डॉक्टर वाली बात मैंने कही, अगर उसे बाबा के ज्ञान की रोशनी में देखें तो अहंकार तभी आता है जब आत्मा ये मान लेती है कि मैं ही ये शरीर हूँ और ये सारी सफलता मेरी ही है। सही कहा आपने। अहंकार हमेशा देह के साथ जुड़ा होता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर वही आत्मा उस स्मृति के सीट पर बैठ जाए और ये सोचे कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और मैं इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रही हूं, वाह, ताकि अन्य आत्माओं की सेवा कर सकूं। बिल्कुल। जब ये भावना आ जाती है तो एकदम से सारा बोझ खत्म हो जाता है। सच में, पेशे का तनाव, लोगों की उम्मीदों का दबाव, वो सब सिर्फ उस शरीर तक, उस रोल तक सीमित रह जाता है और आत्मा अंदर से बिल्कुल हल्की और स्वतंत्र महसूस करती है। जी हाँ, और ये बहुत बड़ा शिफ्ट है हमारी चेतना में। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये पार्ट बजा रही हूँ। अगर हम रोज सुबह अपना काम शुरू करने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए भी इस विचार पर गहराई से मनन कर लें, तो हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी और हमें थकान भी नहीं होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि थकान किसको होती है? थकान हमेशा शरीर को होती है, ये अहंकार को होती है। आत्मा तो शक्ति का स्वरूप है, वो कभी नहीं थकती। हाँ, आत्मा तो हमेशा चार्ज रहती है अगर उसका कनेक्शन परमात्मा से हो। जी, और कनेक्शन सही होने के लिए रचयिता और रचना के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। और इसी संदर्भ में आज बाबा ने मुरली में एक बहुत बड़े भ्रम को भी दूर किया है। दुनिया में अक्सर लोग भोलानाथ, शिव और शंकर को एक ही मान लेते हैं, है ना? अरे हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी अज्ञानता है।
लोग शिव शंकर कहकर दोनों को मिला देते हैं, जैसे दोनों एक ही हों। जी, लेकिन बाबा इस सूक्ष्म अंतर को बहुत ही गहराई से स्पष्ट करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ कौन है? वो केवल शिव परमात्मा है। बिल्कुल, शिव परमात्मा जो जन्म मरण के चक्कर से पूरी तरह न्यारे हैं, जो निराकार हैं और जो हम सभी आत्माओं के असली पिता हैं। हाँ, और दूसरी ओर शंकर कौन है? शंकर एक सूक्ष्म देवता हैं। वे ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव परमात्मा की ही रचना है। मतलब शिव रचयिता है और शंकर उनकी रचना। जी, परमपिता शिव ही इस पतित दुनिया में आते हैं और ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य कराते हैं। ये स्पष्टता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमें किससे शक्ति लेनी है, हमारा योग कैसे लगेगा? बिल्कुल सही कहा। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो हमारा योग सीधे उस निराकार ज्ञान के सागर से कैसे जुड़ेगा? हम तो बस साकार या सूक्ष्म आकारों में ही फंसे रह जाएंगे। हाँ, जैसे किसी मरीज को अगर सही डॉक्टर का पता ही न हो तो उसका इलाज कैसे होगा? जी, और यहाँ इलाज किस चीज का होना है? इस पूरी बिगड़ी हुई दुनिया का। और जब बिगड़ी हुई दुनिया की बात आती है तो दुनिया वालों का नजरिया कुछ और ही होता है। लोग सोचते हैं कि दुनिया बिगड़ी हुई है, मतलब यहाँ बहुत रिश्वतखोरी है या राजनीति खराब है। हाँ, या फिर खाने पीने की भौतिक चीजों में बहुत मिलावट हो रही है। दुनिया ऐसे ही भ्रष्टाचार मानती है। बिल्कुल, लेकिन बाबा के नजर में, बाबा की रूहानी डिक्शनरी में असली भ्रष्टाचार कुछ और ही है ना? जी हाँ, दुनिया केवल पेड़ के पत्तों को, बाहरी बीमारियों को देख रही है, लेकिन बाबा सीधा जड़ की बात करते हैं। जड़ की बीमारी। बाबा कहते हैं कि सबसे पहला और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना, यानी पवित्रता का पूरी तरह से नाश हो जाना। बिल्कुल, जो आत्मा की सबसे मूल संपत्ति थी, जो उसकी नेचुरल अवस्था थी। जब वो पवित्रता ही समाप्त हो गई, तभी ये बाकी सारे बाहरी भ्रष्टाचार दुनिया में पैदा हुए। वाह, ये तो बहुत ही तार्किक बात है। जब आत्मा ही भ्रष्ट हो गई तो उसके कर्म तो भ्रष्ट होंगे ही। इसीलिए बाबा सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहते हैं, यानी संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, जहां पवित्रता किसी नियम की तरह नहीं बल्कि आत्मा के स्वभाव की तरह होती है। जी, और इस वर्तमान कलयुगी दुनिया को बाबा ने विशिष्ट वर्ल्ड कहा है, यानी पूरी तरह से विकारी दुनिया। ये विचार मन को कितनी गहरी राहत देता है ना, कि विकार हमारी असली फितरत नहीं है। क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब तो बाहरी बीमारियां हैं। सही बात है। हमारी असली अवस्था तो वो शांत और पवित्र स्वरूप ही है। लेकिन एक बात है, जब हम इस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया की बात किसी नए व्यक्ति से करते हैं तो अक्सर लोग तर्क करते हैं। कैसा तर्क? वे कहते हैं कि अगर सतयुग में सब पवित्र होंगे, सब निर्विकारी होंगे, तो वहां सृष्टि कैसे चलेगी? बच्चों का जन्म कैसे होगा? दुनिया वाले इसे विज्ञान और जीव विज्ञान के चश्मे से देखते हैं, लेकिन यहाँ बाबा जिस योग बल की बात करते हैं वो इन सारी भौतिक सोचों से बहुत ऊपर की बात है। हाँ, योग बल की शक्ति। बिल्कुल, जब आत्माएं संपूर्ण सतोप्रधान होती हैं तो उनके योग बल से प्रकृति भी सतोप्रधान बन जाती है। वहां हर कार्य योग बल और पवित्रता के आधार पर होता है, विकारों के आधार पर नहीं। वाह, ये समझना सच में एक रूहानी अनुभव है। और इस पूरे सृष्टि चक्र को समझने के सफर में आज बाबा ने 84 जन्मों के हिसाब किताब को भी बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है। जी, बाबा का ये ईश्वरीय गणित बहुत ही सटीक है। बाबा कहते हैं कि इस सृष्टि पर हर आत्मा पूरे 84 जन्म नहीं लेती। ये बात भी दुनिया की समझ से बहुत अलग है, क्योंकि लोग तो यही मानते हैं ना कि हर कोई 84 लाख योनियों में भटक रहा है। हाँ, लेकिन बाबा ने बताया कि 84 लाख नहीं बल्कि अधिकतम 84 जन्म होते हैं, और वो भी सभी आत्माओं के नहीं। इसी समझने के लिए मुझे एक बहुत ही सरल और स्पष्ट उपमा याद आ रही है। क्या मैं साझा करूं? जी बिल्कुल, बताइए। हम इस पूरी सृष्टि को एक विशाल नाटक की तरह, एक प्ले की तरह देख सकते हैं। वर्ल्ड ड्रामा। हाँ, अब मान लीजिए एक नाटक चल रहा है। जो मुख्य अभिनेता होते हैं, जो नाटक की शुरुआत में जैसे ही पहला पर्दा उठता है और वे मंच पर आ जाते हैं, वे तो अंत तक मंच पर रहेंगे। बिल्कुल, उनके सीन्स तो सबसे ज्यादा होंगे ही। जी, लेकिन जो अभिनेता नाटक के बीच में आते हैं या बिल्कुल अंत के कुछ दृश्यों में आते हैं, तो उनके सीन स्वाभाविक रूप से कम होंगे। हाँ, ये तो बहुत तार्किक है। तो इसी तरह जैसे हम देखते हैं कि क्राइस्ट, बुद्ध या गुरु नानक जी की जो महान आत्माएं हैं, वे कलयुग के करीब या नाटक के मध्य के बाद मंच पर आती हैं। जी, द्वापर के बाद। तो जब वे आत्माएं मंच पर ही इतनी देर से आई हैं, तो वे पूरे 84 जन्म कैसे ले सकती हैं? वाह, ये नाटक का उदाहरण बहुत ही सटीक और सरल है।
इससे ये बात पूरी तरह शीशे की तरह साफ हो जाती है। है ना? बिल्कुल। जो आत्माएं मंच पर देर से आती हैं, उन्हें पूरे 84 जन्मों की थकान भी नहीं उठानी पड़ती। बाबा ने समझाया कि जैसे गुरु नानक जी को आए लगभग 500 वर्ष हुए हैं, तो उनके जन्म भी उसी अनुपात में कम होंगे। कुछ ही जन्म होंगे उनके। जी, इस ईश्वरीय ड्रामा में ये जो हिसाब है ये बिल्कुल न्याय संगत है। इसमें कोई पक्षपात नहीं है कि किसी को ज्यादा जन्म मिले और किसी को कम। हाँ, ये तो आत्मा के अपने पाठ और समय की बात है। बिल्कुल। और बाबा एक बात पर और जोर देते हैं कि हमें इन बातों पर दुनिया के साथ बैठकर बहस नहीं करनी है, क्योंकि दुनिया वाले इस ईश्वरीय गणित को आसानी से नहीं समझेंगे। सही कहा। मुख्य बात यह है कि अब ये पूरा बेहद का नाटक अपने अंतिम दृश्य पर पहुंच चुका है। पर्दा गिरने वाला है। हाँ, और हम सभी अभिनेताओं को अब अपने घर वापस जाने का समय आ गया है। जी, और ये वापस घर जाने की बात हमें आज की मुरली के सबसे भावुक और गहरे हिस्से की ओर ले जाती है। सच में बाबा ने आज घर जाने के लिए एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो थोड़ा झकझोर देने वाला उदाहरण दिया है। आप शमशान और मुर्दे वाले उदाहरण की बात कर रही हैं ना? जी हाँ, जब मैंने वो पढ़ा तो अंदर तक एक वैराग्य की लहर दौड़ गई। ये बाबा का वैराग्य दिलाने का बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। बाबा ने याद दिलाया कि दुनिया में जब किसी मुर्दे को शमशान ले जाते हैं तो क्या होता है। जब तक वे रास्ते में होते हैं, शहर में होते हैं, तब तक मुर्दे का मुंह शहर की तरफ होता है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही वो शमशान के दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है तो जो उसे ले जाने वाले हैं वे तुरंत उसका मुंह घुमाकर शमशान की तरफ कर देते हैं। और इसका रूहानी अर्थ कितना गहरा है। जी, इसका मतलब है कि हम आत्माएं भी अब इस पुरानी कलयुगी दुनिया के लिए मर चुकी हैं। जी, हम जीते जी मरजीवा बन चुके हैं। हाँ, इसलिए अब हमारी बुद्धि का मुख, हमारी सोच का, हमारे संकल्पों का रुख इस पुरानी दुनिया की तरफ, इन पुराने रिश्तों और भौतिक चीजों की तरफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। हमें अब अपना मुंह पूरी तरह से अपने स्वीट होम, अपनी शांति धाम की ओर कर लेना चाहिए। जीते जी मरजीवा बनना, ये कहना आसान है, लेकिन इसे हर पल महसूस करना आसान नहीं है। जी, इसके लिए बहुत गहरा पुरुषार्थ चाहिए। मैं इस वैराग्य को अपने मन में बिठाने के लिए एक और उपमा का इस्तेमाल करती हूँ। शायद सुनने वाले भाई बहनों को भी इससे मदद मिले। जरूर बताइए। मान लीजिए आप एक बहुत ही पुरानी जर्जर इमारत में रह रहे हैं। हाँ, पुरानी इमारत। हाँ, उसकी दीवारें जगह जगह से दरक रही हैं, बारिश में छत टपक रही है और कभी भी गिर सकती है। जी, बहुत ही खतरनाक स्थिति। लेकिन उसी समय आपसे थोड़ी ही दूर पर आपके लिए एक बिल्कुल नया, बेहद सुंदर, सतोप्रधान और आलीशान महल तैयार हो रहा है। अरे वाह! और आप रोज अपनी आंखों से उस नए महल को बनते हुए देखते हैं। अब आप बताइए, जैसे जैसे वो नया महल तैयार होगा, क्या आपका दिल उस टूटती हुई पुरानी इमारत में लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरा मन तो यही कहेगा कि जल्दी से ये महल पूरा हो और मैं वहां रहने चला जाऊं। सही कहा। आप शारीरिक रूप से भली कुछ दिन और उस पुरानी इमारत में बैठे हों, क्योंकि महल अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन आपका मन, आपके विचार हमेशा उसी नए महल में होंगे। बहुत ही सुंदर उपमा है। तो ये जो हमारा पुराना शरीर है और ये जो वर्तमान पुरानी कलयुगी दुनिया है, ये वही जर्जर इमारत है, और सतयुग हमारा वो नया महल है जो बाबा की मदद से तैयार हो रहा है। और शांति धाम हमारा वो स्थायी घर है जहां हमें पहले वापस जाना है। बिल्कुल। जब आत्मा को अपनी दिव्य दृष्टि से ये दिखाई देने लगता है कि उसका नया घर और नई दुनिया तैयार हो रही है, तो उसे पुरानी दुनिया से वैराग्य लाना नहीं पड़ता, बल्कि वो स्वतः ही आ जाता है। सच में, ये कोई हठयोग नहीं है। बाबा कभी जबरदस्ती का वैराग्य नहीं सिखाते। हाँ, ये तो समझ का और प्राप्ति का वैराग्य है। जी, हमें बस अपनी बुद्धि से रोज ये पक्का अभ्यास करना है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, मुझे अब अपने घर जाना है। बाबा कहते हैं कि स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वतः ही स्वीट होम में चली जाओगी। याद की ये यात्रा ही सबसे मुख्य धारणा है। बिल्कुल। और जब हम धारणा की बात कर ही रहे हैं, तो अक्सर भाई बहनों के मन में ये प्रश्न आता है कि इन गहरे रूहानी सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे उतारें। हाँ, कर्म क्षेत्र पर रहते हुए ये सब कैसे करें। आज बाबा ने धारणा के लिए क्या मुख्य कदम बताए हैं? धारणा के लिए आज बाबा ने 2 बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। पहला कदम यह है कि किसी भी बात की डिबेट यानी बहस में अपना कीमती समय और अपनी रूहानी ऊर्जा बिल्कुल बर्बाद नहीं करनी है। ये तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह लोग बहस कर रहे हैं। जी,
दुनिया में लोग अपनी अपनी मान्यताओं को साबित करने के लिए घंटों उलझते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लड़ते हैं। और उससे मिलता कुछ नहीं, बस मन अशांत होता है। बिल्कुल। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। हमें व्यर्थ बातों से अपनी बुद्धि को हटाकर सिर्फ याद की यात्रा पर ध्यान देना है। क्योंकि इसी याद की यात्रा से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, डिबेट करने से नहीं। चले कहाँ? और धारणा का दूसरा मुख्य कदम वही है जिस पर हमने अभी विस्तार से चर्चा की, यानी इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर कर अपने नए मकान और शांति धाम को याद करना। जी, हमें हर कर्म करते हुए आत्म अभिमानी रहने की अपनी आदत को पक्का करना है। ये जो पहला बिंदु है ना, बहस ना करने का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहस करने से हमारी आंतरिक ऊर्जा नष्ट होती है और याद की यात्रा से वही ऊर्जा संचित होती है, जमा होती है। बिल्कुल। बाहर के शोर शराबे को बंद करके अपने अंदर की गहरी शांति को महसूस करना ही तो असली पुरुषार्थ है। हाँ जी, और इस पुरुषार्थ में, इस यात्रा में हमें जो शक्ति चाहिए, जो निरंतर ऊर्जा चाहिए, वो हमें रोज बाबा के वरदानों से मिलती है। सच में, बाबा के वरदान तो आत्मा के लिए संजीवनी बूटी की तरह हैं। आज का वरदान भी आत्मा को बहुत शक्तिशाली और अडिग बनाने वाला है। मैं चाहूंगी कि आप बहुत ही स्नेह और ठहराव के साथ आज का ये वरदान हम सभी के लिए पढ़ें। जरूर, बहुत ही एकाग्रचित होकर इसे महसूस करें। बाबा का वरदान है, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की स्मृति और सदा समर्थ स्वरूप भव। जी, इस वरदान की गहराई में जाएं तो बाबा हमें एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि जीवन के किसी भी कार्य में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो पहले अपनी स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनना होगा। यानी सब कुछ स्मृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल। रूहानी नियम यह है कि जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी ये हमारी स्थिति बन जाती है और वैसा ही हमारा स्वरूप बन जाता है। इसलिए हमारे अंदर सदा ये पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए कि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं स्वयं परम पिता परमात्मा की संतान हूं, मैं इस ईश्वरीय कुल की हूं। वाह, ये सोचना ही कितना शक्तिशाली है। जी, और ये कि मेरा हर एक संकल्प, मेरा हर एक कार्य केवल ईश्वरीय सेवा के लिए है। ये जो स्मृति की सीट है ना, ये हमारी सारी कमजोरियों को स्वतः ही समाप्त कर देगी। स्मृति की सीट, ये शब्द अपने आप में कितना राजसी और गरिमामय है। हाँ, ये आत्मा का असली सिंहासन है। जरा सोचिए, जब एक लौकिक राजा अपने सिंहासन पर बैठता है तो क्या उसे ये याद दिलाना पड़ता है कि वो राजा है? बिल्कुल नहीं। सिंहासन पर बैठते ही उसमें स्वतः ही राजसी अधिकार, शक्ति और निर्भयता आ जाती है। सही कहा। इसी तरह जब हम आत्माएं अपनी इस रूहानी स्मृति की सीट पर बैठ जाती हैं कि मैं साधारण नहीं, मैं स्वयं परमपिता परमात्मा के सबसे ऊंचे ईश्वरीय कुल की हूं, तो क्या होता है? तो माया का वार हम पर असर नहीं कर सकता। बिल्कुल। माया का सामना करना कोई संघर्ष नहीं रह जाता। हमारी यह समर्थ और ऊंची अवस्था देखकर माया वार करने की हिम्मत ही नहीं कर सकती, वो दूर से ही लौट जाती है। एकदम सही बात है। माया तभी हम पर वार करती है जब हम अपनी इस राजसी सीट से नीचे उतरकर एक साधारण मनुष्य की तरह सोचने लगते हैं, उलझने लगते हैं। हाँ, जब स्मृति साधारण होती है तभी कमजोरी आती है। जी, और इस माया से और दुनियावी झमेलों से बचने का एक और बहुत ही सुंदर और सहज तरीका आज के स्लोगन में छिपा हुआ है। हाँ, आज का स्लोगन तो धारणा वाले उस बिंदु से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है जहां बाबा ने डिबेट न करने की बात कही थी। बिल्कुल। आज का स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वाह, मतलब अगर हम इसे बहस न करने वाली बात से जोड़ें तो सारी तस्वीर पूरी तरह शीशे की तरह साफ हो जाती है। जी, दुनिया में हम इंसान अपनी सच्चाई, अपनी अच्छी नीयत या अपनी ज्ञान को साबित करने के लिए कितना लड़ते हैं। हाँ, लोग तर्क देते हैं, आवाज ऊंची करते हैं और अंत में तनाव में आ जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक ईश्वरीय सत्य है, उसे साबित करने के लिए चीखने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सूरज को सुबह उठकर किसी के सामने ये साबित नहीं करना पड़ता कि वो प्रकाश देता है या वो असली सूरज है। बहुत सुंदर उदाहरण है ना? जब सही समय आता है तो रोशनी अपने आप पूरी दुनिया में फैल जाती है और रात का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। उसे किसी से बहस नहीं करनी पड़ती। वाह, बिल्कुल ऐसे ही हमें भी सत्य को सिद्ध करने में
अपनी शक्ति और समय नहीं गंवाना है, हमें बस उस सत्य के स्वरूप में, उस शांति में टिके रहना है। हाँ, समय आने पर दुनिया खुद ब खुद उस सत्य को देख लेगी और मान लेगी। जी, और इस सत्य स्वरूप में टिकने के लिए एक चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है, जिसकी तरफ आज के अव्यक्त इशारे में बाप दादा ने हमारा विशेष ध्यान खिंचवाया है। अव्यक्त इशारे सच में बहुत गहरे होते हैं। इनमें हमेशा वो सूक्ष्म बातें छुपी होती हैं जो हमारे पुरुषार्थ को निर्विघ्न बनाती हैं। आज बाप दादा ने क्या इशारा दिया है? बाप दादा ने कहा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता। दुनिया में लोग महानता का अर्थ ताकत या रुतबे से लगाते हैं, लेकिन रूहानी मार्ग में महानता का अर्थ अहंकार नहीं बल्कि नम्रता है। बाप दादा ने यहाँ ईश्वरी सेवा में आने वाले एक बहुत बड़े और सूक्ष्म विघ्न की ओर हमारा इशारा किया है। वो सूक्ष्म विघ्न क्या है? वो है मैंपन, यानी अहंकार। आप देखिए, कई बार हम ईश्वरी सेवा करते हुए भी एक बहुत ही सूक्ष्म अभिमान का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, सेवा करते हुए भी? जी हाँ, मन में अंदर ही अंदर ये भाव आ जाता है कि मैंने ये सेवा की, या मेरा आइडिया बहुत अच्छा था, या अगर मैं नहीं होता तो यह कार्य सफल नहीं हो सकता था। ओहो, ये तो बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग की बात है। बिल्कुल। बाप दादा कहते हैं कि ये जो ज्ञान का अभिमान है, बुद्धि का अभिमान है या सेवा का अभिमान है, यही हमारे ज्यादातर कार्यों में विघ्न डालता है, आत्मा में भारीपन ले आता है। सच में, जहां मैं आ जाता है वहां से बाबा की शक्ति काम करना बंद कर देती है। तो इस मैंपन के विघ्न को समाप्त करने का क्या उपाय है? हम ईश्वरीय कार्य भी करें और इस सूक्ष्म अहंकार से भी कैसे बचें? बाप दादा ने इसका बहुत ही सहज और मीठा उपाय दिया है। हमें बस एक शब्द, एक भाव अपने अंदर गहराई से धारण करना है। कौन सा भाव? निमित्त भाव। हमें हर पल ये महसूस करना है कि हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक साधन हैं। कराने वाला तो वो करावनहार बाबा है, मैं तो सिर्फ उसके हाथों की एक कठपुतली हूं, एक निमित्त हूं। निमित्त भाव। जी, जब ये भाव पक्का हो जाता है तो आत्मा में स्वतः ही एक निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित अवस्था आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जहां निमित्त भाव है वहां मैंने किया का कोई बोझ नहीं होता, कोई थकान नहीं होती। हाँ, और जहां आत्मा पर कोई बोझ नहीं है, वहां सारा वायुमंडल स्वतः ही निर्विघ्न, शांत और हल्का बन जाता है। मैं निमित्त हूं, ये एक छोटा सा विचार आत्मा के सारे बोझ को पल भर में उतार देता है। सारा श्रेय उस परमात्मा को और हम एकदम हल्के। जी, ये सच में एक बहुत ही रूहानी, गहरी और सुकून देने वाली अवस्था है। तो आइए रूहानी भाई बहनों, आज के इस पूरे मंथन को, इन सभी मीठी बातों को अपने अंदर गहराई तक समाने के लिए हम कुछ पल के लिए दुनिया की भागदौड़ से बिल्कुल रुकते हैं। बिल्कुल एकाग्र हो जाए। बहुत ही शांत और एकाग्र मन से अपनी बुद्धि को समेटकर आज की मुरली से निकले इन शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। मैं एक स्वमान बोलूंगी और आप उसे अपने अंदर गूंजने दें, महसूस करें, जैसे भी आपको सहज लगे। अपनी सांसों को धीमा कर लें। शांति के सागर में डूब जाएं। मैं ईश्वरीय कुल की समर्थ आत्मा हूँ। इस संकल्प की शक्ति को अपने मस्तक के बीच एक चमकते सितारे के रूप में गहराई से महसूस करें। मैं निमित्त और निरहंकारी आत्मा हूँ। अपना सारा बोझ, सारी चिंताएं उस करावनहार बाबा को सौंप दें और एकदम हल्के हो जाएं। मैं शांति धाम की ओर मुख की हुई पवित्र आत्मा हूँ। महसूस करें कि हमारी मंजिल अब बिल्कुल सामने है, वह प्यारा शांति धाम हमें बुला रहा है। इन स्वमानों की शक्तिशाली और शुद्ध ऊर्जा को अपने चारों ओर एक सुनहरे सुरक्षा कवच की तरह महसूस करें। शांति और पवित्रता की ये ईश्वरीय ऊर्जा आज पूरे दिन हमारे साथ रहेगी, हर कर्म में झलकती रहेगी। सच में आज का ये मंथन बहुत ही अलौकिक और बहुत गहराई लिए हुए था। हाँ जी, भोलानाथ बाप का एक निराकार टीचर के रूप में आना, हमें पढ़ाना, भट्टी रूपी रूहानी क्वारंटीन के उस गहरे महत्व को समझना। जी, और 84 जन्मों के यथार्थ और न्यायपूर्ण हिसाब को जानना। बिल्कुल, और पुरानी दुनिया से एक जर्जर इमारत की तरह स्वतः ही वैराग्य आना और ईश्वरीय कुल की स्मृति से माया पर जीत प्राप्त करना। ये सभी बातें हमें सच में एक नई रूहानी दृष्टि और नई शक्ति देती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा से, इस मंथन से हम सभी आत्माओं को अपने पुरुषार्थ में एक नई उड़ान मिलेगी। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले।
याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति।